स्टूडेंट्स, हमने देखा था सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम लोगों ने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने अपने घर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, आप लोग भी कर सकते हो। और वो एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ व्हेन सोल्यूट मीट विथ सॉल्वेंट, दैट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, एंड what happen when solute meet with solvent. So what happen when solute meet with solvent? So it happen that vapor pressure get lowered, freezing point get depressed, boiling point get elevate, and the osmosis take place. So let's see a practical demonstration. ये हमने ले लिया है गंज में थोड़ा सा पानी, ताकि हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो अब इसमें जो इसके बॉईल होने का हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि वेपर प्रेशर कैसे लो होता है। ओके, आप देख रहे हो इसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होना शुरू हो गया है वाटर में। तो ये जो इतना टाइम लग रहा है इसे बॉईल होने के लिए, ये एक्चुअल में अपना जो लिक्विड जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो रहा है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर से। और आप देख रहे हो कि अब कम्प्लीटली इसके अंदर जो है वेपर्स बनने शुरू हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूट डालेंगे। सोल्यूट डालते से क्या होगा, सोल्यूट ब्लॉक द सरफेस ऑफ वाटर, ओके, या फिर सॉल्वेंट। तो देखते हैं हम लोग। अब इस बार हम लोग ने सोल्यूट के तौर पर लिया है शुगर। ये देखो, आप देख रहे होंगे थोड़ी सी हलचल कम हो गई। यहाँ देखो क्या हो गया है कि जो सोल्यूट पार्टिकल है वो उन्होंने क्या किया, सरफेस को ब्लॉक कर दिया। और देखो ये कैसा नॉर्मल हो गया, क्योंकि सोल्यूट क्या करता है, इट ब्लॉक द सरफेस ऑफ वाटर एंड लोअरिंग द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को लो कर देता है। ठीक है, तो होप सो आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम लोगों ने कंटेनर लिया है और हम लोग कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे। ठीक है, एक को सॉल्वेंट ही रहने देंगे, प्योर सॉल्वेंट, और एक को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन बना देंगे। ठीक है, ये हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन बना देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसे सोल्यूशन जो है वो बना दिया है। ठीक है, और हम लोग इसको थोड़ा सा स्टर भी कर देते हैं। अब हम दोनों को ही क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को हम लोग देंगे फ्लेम। ओके, ऐसे हम लोग दोनों को क्या करेंगे, फ्लेम देंगे। तो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन जल्दी बॉईल होता है। तो आप देख रहे हो कि ये कंटेनर में मूवमेंट ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। नज़दीक से देखिए आप। ओके, बट अभी ये कंटेनर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है। रीज़न समझ रहे होंगे आप लोग, इसमें सोल्यूट पार्टिकल है और सोल्यूट पार्टिकल ने क्या किया है, सरफेस को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, इसे ज़्यादा हीट लगेगा। ओके, ये देखिए ये बॉईल हो चुका है, बॉईल हो गया है ऑलमोस्ट। ओके, और ये अभी स्टार्ट ही हो रहा है। आप दोनों को एक साथ देखो, इसमें मोमेंट आपको ज़्यादा लग रहा है। बॉईल तो वो भी हो जाएगा बच्चों, पर टाइमिंग देखो। ठीक है, ओके, थैंक यू। Depression of freezing point. In one cup there is solvent, in another cup we added some salt to make it solution. For understanding how freezing point decrease when we add solute into solvent, we keep both cups in freezer for 2 hr.
अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने फ्रिज में रखा था सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट को, उसका क्या हाल है। ओके, और ये है सॉल्वेंट, ये चिपक गया है। ओके, तो आप देख रहे हो कि ये पूरी तरीके से सॉलिडिफाइड हो गया। 2 घंटे के बाद हम लोग देख रहे हैं, बट हमने इसे इसी के साथ रखा था, बट ये देखिए कैसा अभी तक ये आइस जमी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे डिफरेंस क्यों ऐसा हुआ। आप देखिए ये कितना सॉलिडिफाइड हो गया है, बट उसी के साथ इससे देखिए ये अभी तक के, ये देखिए कैसा आइस जमी भी है, तो बहुत ठंडा है। तो यहाँ पे देखिए ये अभी तक के आइस जमा नहीं है। तो बच्चों ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट के साथ सोल्यूट होता है, और सोल्यूट की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये आइस बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा, बट जितने टेम्परेचर पे ये फ्रीज़ हुआ है उतने टेम्परेचर पे नहीं बनेगा। इसे और मुझे 2 घंटे रखने पड़ेंगे, तब जाके ये आइस कम्प्लीटली बन जाएगा। बट दोनों सेम अमाउंट में हम लोगों ने वाटर लिया था, एक को हमने सॉल्वेंट रखा और एक को हमने क्या कर दिया, सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हो कि दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस आ गया। ये 2 घंटे में ही फ्रीज़ हो गए, और इसे अभी और समय लगेगा, कम से कम लगभग 4 घंटे लगेंगे इसे। सो गुड नाइट स्टूडेंट। हाँ यस, गुड नाइट, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी है, 11 बजने वाले हैं। और ये हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या किया है, चने और राजमे को इसमें पानी में भिगा के रख दिया है, और हम लोग देखेंगे कि ऑस्मोसिस कैसा होता है। ठीक है, तो सुबह देखते हैं कि इनका क्या हाल होता है। और ये जो चने की जो लेयर है ना, ये चने की लेयर। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि कल रात में हम लोग ने जो चने डाले थे उनका कितना अच्छे से ऑस्मोसिस हो चुका है। ओके, मतलब हुआ क्या है कि वाटर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुआ है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो होप सो कि आपको ऑस्मोसिस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।